से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं कि जो यूजीसी नेट का है एग्ज़ाम का आंसर की कब तक आ सकता है। आंसर की आपका परीक्षा 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक ख़त्म होने वाला था, लेकिन आपका 16 का तो हो ही गया। इसके बाद क्या हुआ, 15 को खेला हो गया। यूजीसी नेट ने खेला किया, 15 तारीख का परीक्षा 21 जनवरी और 27 जनवरी मतलब 2 दिनों में करा रहा है, 2 दिन एक एक शिफ्ट करके। तो इस प्रकार से क्या करा रहा है, थोड़ा सा आंसर की आने में लेट होगा। जब पूरा एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा 27 तारीख को, तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले आया था, पहले जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 3 4 5 6 3 से लेके मतलब 16 तक, उनका आंसर की जल्दी से दे सकता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 2 दिन 3 दिन बाद ही। पिछली बार क्या हुआ था, आइए उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं क्या संभावना है। पिछली बार आपका देखिए एग्ज़ाम हुआ था आपका री एग्ज़ाम जो 27 अगस्त, इसको लाल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दिखे। 27, हाँ कहाँ भाग रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 27 अगस्त से आपका परीक्षा शुरू हुआ था। 27 अगस्त नहीं, 21 अगस्त से लेके आपका 21 अगस्त से लेके आपका परीक्षा चला था 5 सितंबर तक। ठीक है, इतने दिनों में चला था। आंसर की जो पहले आपका आ गया था 3 दिनों का, 21 22 23 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ था। 21 22 23 का 7 सितंबर को आ गया था। आपका एग्ज़ाम 5 सितंबर को ख़त्म हो गया था सभी परीक्षाएं। उसमें भी 1 2 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल होके फिर थोड़ा सा लेट हो गया था 4 5 दिन। लेकिन 5 सितंबर को जैसे ही पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो 2 दिन बाद शुरुआत के 3 दिन जो परीक्षा हुए थे उसका आंसर की आ गया। एक साथ नहीं आया था, 2 बार में आया था। इस बार भी ऐसा ही होने का संभावना है। जो पहले एग्ज़ाम हो गए हैं उनका पहले आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम सभी ख़त्म हो जाएगा तब। फिर 11 सितंबर को ठीक 4 दिन बाद बचे हुए सभी 27 से लेके आपका 5 सितंबर तक बचे हुए सभी डेट का जो एग्ज़ाम था, सभी विषयों का जो बाद में एग्ज़ाम हुआ, उसका 11 तारीख को आ गया, 4 दिन बाद। यानी कि कह सकते हैं कि 2 दिन बाद आया, फिर 4 दिन बाद आया, 6 दिनों के अंदर सबका आ गया एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए 27 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है। तो हो सकता है कि 1 हफ्ता के अंदर मतलब 6 7 दिनों बाद, यानी कि आपका फरवरी के वहीं 3 4 तारीख को 1 हफ्ता बाद, तो 1 हफ्ता बाद क्या हो जाएगा, वहीं 3 फरवरी मान के चल सकते हैं, 2 3 फरवरी। तो 1 हफ्ता के अंदर आपका सभी विषयों का आंसर की दे दे। या तो हो सकता है कि 2 3 दिन बाद, पहले 16 तारीख तक या फिर 15 तक, 16 तक जो एग्ज़ाम हो गए हैं 16 तक, उनका आंसर की दे दे। बाकी बाद में 2 3 दिन 4 दिन बाद आपका क्या कर सकता है, जो बाद में एग्ज़ाम हुआ 15 वाला उसको दे। वो तो यूजीसी के ऊपर है, एक से एक हरकत करता रहता है, बदलाव भी करता रहता है। तो यह तो है, मान के चलिए कि आंसर की आ जाएगा, कितना भी लेट करे 1 हफ्ता के अंदर। तो यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि आपका 2 3 फरवरी तक मान के चल सकते हैं। पिछली उसके आधार पे ये हम आपको पूरे नोटिस के साथ, प्रूफ के साथ दिखा दिए कि आंसर की कब आया था। उसके बाद फाइनल आंसर की कब आया, यह तो हो गया आपका 11 सितंबर। 11 सितंबर, लेकिन इसके बाद 11 सितंबर को तो आंसर की आ गया। लेकिन जो फाइनल आंसर की आना था, और फाइनल आंसर की वह कब आया, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद 12 अक्टूबर को। कब आया, 12 अक्टूबर को आया, 1 महीने बाद। उसमें यानी काफ़ी लेट किया। इस बार पेपर में, पिछली बार जो हिंदी की बात करें तो उसमें गलत भी बहुत दिया था। 2 सिफ्टों में पेपर हुआ था, 27 अगस्त को हुआ था, और गलती बहुत ज़्यादा दे दिया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, 3 4 क्वेश्चन चेंज हुए, आंसर मतलब उसके आंसर चेंज हुए। 3 4 मतलब टोटल तो हुए 6 7 क्वेश्चन मान के चलिए, दोनों शिफ्ट में मिला के चले तो हिंदी में कितना, 7 क्वेश्चन तक आपके चेंज हुए। उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर बदला, कुछ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हुए, कुछ क्वेश्चन में मतलब आंसर ऑप्शन ही गलत था, उसका नंबर सबको दे दिया गया। तो इस प्रकार से था। तो यहाँ पे लगभग 6 7 क्वेश्चन में बदलाव हुआ। बदलाव की बात करें तो इसमें क्या है कि पिछली बार ऐसा कर दिया था, लेकिन उसके पहले क्या था, पहले आपका 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आंसर किया जाता था। उसके बाद आपका फाइनल आंसर किया और रिजल्ट एक साथ आता था। पिछली बार क्या किया, खेला वही किया, 2 बार में आया।
आपका 5 सितंबर 21 अगस्त से शुरू हुआ, 5 सितंबर को ख़त्म हुआ। एक बार आंसर की आया 7 सितंबर को, समझिए यहाँ पे 7 सितंबर को। उसके बाद फिर 11 सितंबर को बचे हुए एग्ज़ाम का आया, तो 11 को मतलब पूरा आ गया। उसके बाद मांगा जाता है, देखिए इसको भी समझ लीजिए, चैलेंज वाला। देखिए चैलेंज वाला क्या करना पड़ता है, वह यूजीसी मांगता है कि जो आपको गलत क्वेश्चन लगे आप उसको चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7 तारीख को दे दिया आंसर की, तो 7, 8, 9 3 दिन यहाँ पे आपको समय देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7, 8, 9 3 दिन समय देगा आंसर की चैलेंज करने का, और एक क्वेश्चन का 200 रुपया लेता है चैलेंज करने का। चैलेंज स्वीकार कर लिया गया, मतलब चैलेंज स्वीकार मतलब यहाँ पे 200 रुपये नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ीस रहता है। चैलेंज जो आपका है यहाँ पे लिखा है 200 रुपया फ़ीस है, ठीक है, 200 रुपया फीस है एक क्वेश्चन का। और जो 11 को हुआ, 11 तारीख वाला नॉन रिफंडेबल है, यानी वह आपको लौटाया नहीं जाएगा। 11 तारीख वाला क्या है, 11 तारीख वाला में क्या है कि आपको जिस दिन आंसर किया आएगा 11, 12 उस दिन को जोड़ के 11, 12, 13 3 दिन आंसर की चैलेंज करने का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका पर क्वेश्चन चैलेंज कितना है, आपका 200 रुपये है, ठीक। तो यह चार्ज है, तो आंसर की चैलेंज करने का देता है। और उसका वहीं रहता है कि आंसर की के बाद 1 हफ्ता 10 दिन के बाद फाइनल आंसर की देता है। लेकिन पिछली बार 1 महीने बाद लगभग दिया था, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को फाइनल आंसर की दिया, लेकिन फाइनल आंसर की के बाद 5 दिन बाद ही रिजल्ट दे देता है। यानी फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ आते थे, पिछली बार 5 दिन का गैप कर दिया था। तो मान के चलिए गैप भी करता है तो बहुत ज़्यादा दिन अंतर नहीं करेगा, उसके 4-5 दिन बाद आ ही जाएगा। लेकिन पिछली बार 1 महीने का डिले कर दिया था आंसर की और रिजल्ट में, कह सकते हैं 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही, 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही, 1 महीने 1 हफ्ते, यानी कि कह सकते हैं कि 35-37 दिनों का अंतर हो गया था आंसर की और रिजल्ट में। इस बार ऐसा नहीं करेगा। तो मान के चलिए कि 3-4 फरवरी को आपका आंसर की देता है, तो फिर वहीं आपका 15 दिन बाद कह सकते हैं 20 तारीख तक, मैक्सिमम 20 फरवरी तक आपका 15 से 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट दे देगा, ऐसा उम्मीद रहेगा, ठीक है। तो यह सब प्रक्रिया रही आंसर की का, आपने पिछली बार का भी देखा और इस बार का भी आपने संभावना देखा। इस बार का क्या है, 3 फरवरी के आसपास आपका आंसर की और 20 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। अभी तो इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं, आंसर की ही, ठीक है। तो यह आपको कैसा लगा यह जानकारी ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पिछली बार का नोटिफिकेशन भी आपको हमने दिखा दिया कि कब आंसर की आया था, कितनी बार में आया था, 2 बार में आया था, और उसके बाद आपका रिजल्ट कब आया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए पिछली बार कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था प्रूफ के साथ, देखिए कितने, 11,21,225 लोगों ने मतलब कि फॉर्म भरा था, ठीक है। काउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपीयर्ड कितने हुए थे, 6,84,224। दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ तो बहुत लोग छोड़ दिए थे। तो यह प्रोसेसिंग रहा। और यह जानकारी आपको कैसे लगी, यहाँ पे आप रोक के पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल जवाब जो भी है ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी।